भगवान की दिव्य कथा का स्वागत कर रहे हैं। हम लोगों से बड़ा भाग्यशाली भला कौन हो सकता है। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के द्वितीय श्लोक की चर्चा को करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव स्वामी के चरित्र तथा उनके वैराग्य का वर्णन करते हैं। यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुने मानतोऽस्मि स्तं सर्वभूतहृदयं मुने मानतोऽस्मि। इस श्लोक में श्री व्यास जी महाराज सुखदेव स्वामी के चरित्र तथा उनके वैराग्य का वर्णन करते हैं। जिन सुखदेव स्वामी ने जन्म लेते ही संसार के समस्त कर्म बंधनों का परित्याग कर दिया और सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाते हैं। पर जैसे ही सुखदेव स्वामी वन की ओर जाने लगते हैं ना, तुरंत भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज पुत्र मोह में विरही होकर के आसक्त होकर के अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और आवाज लगाते हैं, अरे बेटा रुक जाओ, बेटा मेरी बात सुनो। पर सुखदेव स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो अपनी मस्ती में जंगल की ओर चले जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सुखदेव स्वामी से किसी ने कहा हो कि भैया वैराग्य धारण कर लो, जाओ भगवान का भजन करो जंगल में। ऐसा किसी ने नहीं कहा, बल्कि स्वाभाविक रूप से सुखदेव स्वामी वन की ओर चले जा रहे हैं। पर अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को वन में जाते हुए देखकर वेदव्यास जी महाराज जैसे ही सुखदेव स्वामी के पीछे पीछे जा रहे थे ना, आवाज लगा रहे थे, बेटा रुक जाओ, बेटा मेरी बात सुनो। तो उस जंगल के वृक्षों पर लगा, अरे ये भगवान वेदव्यास जी महाराज इस प्रकार से पुत्रों में आसक्त हो गए हैं। जब वेदव्यास जी महाराज इस प्रकार से पुत्र मोह में आसक्त हो गए हैं, भला जो साधारण संसार के संसारी जन हैं उन लोगों पर क्या होता होगा? वो लोग पुत्र मोह में कैसे विरही होते होंगे? तो तुरंत उस जंगल के वृक्षों ने वेदव्यास जी महाराज को बड़ा सुंदर वर्णन देते हैं। तदा तन्मयतया तरवः अभिनेतुः उत्तरम ददुः। मानो उन वृक्षों ने विचार किया कि जब व्यास जी महाराज का पुत्र मोह में ये हाल है, तो जो साधारण संसारी जन हैं उन संसारी जनों का पुत्र मोह में क्या हाल होता होगा? तो वह जंगल के वृक्ष मानो व्यास जी से कह रहे हैं कि हे व्यास जी महाराज, आप तो भगवान के कलावतार हैं और ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और आप इस प्रकार से पुत्र मोह में आसक्त हो रहे हैं। हे व्यास जी महाराज, यह आचरण आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप वर्तमान के साथ साथ भूत भविष्य को भी जानने वाले हैं। भगवतः कलावतारस्य ज्ञानिनां शिरोमणिः अथापि
सोचती इति महत आश्चर्य। वह जंगल के वृक्ष व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपका तो एक ही पुत्र आपको छोड़ करके वन में आया है और आप इतने विरही हो रहे हो। पर हे व्यास जी महाराज, हमारी भी कई संतानें होती हैं, पत्तों के रूप में, पुष्पों के रूप में और फलों के रूप में। हमारी भी कई संतानें होती हैं और हमसे अलग हो जाती हैं, पर हम तो कभी भी शोक नहीं करते। अस्माकं फलस्वरूपा बहवः पुत्रा जायन्ते। वह वृक्ष कहते हैं हे व्यास जी महाराज, फलों के रूप में, पत्तों के रूप में और पुष्पों के रूप में हमारी भी कई संतानें हमसे अलग हो जाती हैं। और तो और कभी कभी हवा का तेज झोंका आता है और हमारी गाड़ी से हमारे पुत्रों को उड़ा करके अपने साथ ले जाता है। पर यह सब देखते हुए भी हम शोक नहीं करते। और आपका पुत्र तो संसार के विषयों का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए वन में जा रहा है और फिर भी आप शोक कर रहे हो। हे व्यास जी महाराज, यह आचरण आपको शोभा नहीं देता। मानुष तन दुर्लभ यह होयन दो जीवार। पाको फल जिमि गिरि पड़ो, बहुरी न लागहि डार। वह वृक्ष श्री व्यास जी महाराज से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, जिस प्रकार से पका हुआ फल जब डाली से टूट कर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है तो वह जमीन पर गिरा हुआ फल दोबारा डाल पर लगने वाला नहीं है। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में ये जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर